ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानस्य धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय चतुष्कृता संभवामि युगे युगे। इस द्वारकाधीश जी की नगरी में लोक अधिकार मंच के देश भर से पधारे हुए सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हमारा रजत जयंती वर्ष स्थापना दिवस है और ठीक एक वर्ष पूर्व आज ही के दिन 31 मार्च को 2025 को एक संकल्प के साथ हमने एक यात्रा शुरू की थी। वो संकल्प था कि संवैधानिक नागरिक कर्तव्य एवं मौलिक अधिकार वर्ष के रूप में हमने वर्ष भर इस लोक अधिकार मंच के माध्यम से इस देश की सेवा की। और आज पुनः बहुत गर्व की बात है कि एक नए स्वरूप में ये लोक अधिकार मंच आज यहाँ उपस्थित है। इसमें हमारे रामचंद्र जी पालीवाल साहब का अमूल्य योगदान है कि उन्होंने इस राजसमंद में जो एक बीज ने जन्म लिया था 25 वर्ष पूर्व, और मात्र 5 थे। हमें अपनी एक परंपरा है पंच परमेश्वर परंपरा, उसमें मात्र व्यक्तियों ने एक कमरे में बैठकर चिंतन किया, मनन किया, इस देश की समस्याओं पर विचार मंथन किया और इस लोक अधिकार मंच का जन्म हुआ। और आज एक वटवृक्ष के रूप में ये देश की राजधानी सहित कम से कम 6 राज्यों में है और राजस्थान के 40 जिलों में है और उदयपुर संभाग के प्रत्येक जिले में इसकी कार्यकारिणी काम कर रही है। और आज जब हम घर जाएंगे तो शायद हमारे जीवन में एक नया लक्ष्य होगा, और वो ऐसा लक्ष्य होगा कि इस देश में 1857 के बाद 5 क्रांतियां हुई है, लेकिन 5 क्रांतियां विफल हुई है, क्योंकि इस देश की परंपरा कभी सत्ता नहीं रही है, इस देश की परंपरा कभी लोभ नहीं रहा है, इस देश की परंपरा कभी कुछ प्राप्त करने का नहीं रहा है। ये देव संस्कृति है, ये देवभूमि है, इस देश की संस्कृति रही है देना। और इसीलिए इस देश की संस्कृति को जो है सत्ता के लोभियों ने, क्योंकि 5 बार जो ये देश के आंदोलन हुए सत्ता के लिए हुए, इसीलिए ये विफल हुए। और हमारा लोक अधिकार मंच का ये प्रयास है कि अब 6ठी क्रांति, आज अगर हम यहाँ से जा रहे हैं घर, तो 6ठी क्रांति का बीज लेके जा रहे हैं। और अब क्रांति सत्ता के लिए नहीं होगी, अब क्रांति होगी व्यवस्था के लिए। अब क्रांति होगी हमारे उन बच्चों के लिए जो आज 1 वर्ष का है, उसको हम 25 वर्ष बाद कैसा जीवन देना चाहते हैं, कैसी व्यवस्था देना चाहते हैं, इस बात पे क्रांति होगी। और अब कोई दल इसका नेतृत्व नहीं करेगा, कोई नेता नेतृत्व नहीं करेगा। इस देश की सनातन संस्कृति, इस देश का समाज और इस देश की परंपराएं वो इसका नेतृत्व करेगी। क्योंकि जहां पद की बात आती है, जहां सत्ता की बात आती है, वहीं हर चीज विफल हो जाती है। इसलिए और कोई नई बात नहीं है, यह असंभव सा लग रहा है, लेकिन इस देश की भूमि त्याग की भूमि, और आप जिस जगह बैठे हैं वो त्याग, तपस्या, शौर्य, शक्ति और भक्ति, जितने मानव मूल्य किसी भी मानव में हो सकते हैं, वो सारे मूल्य इस धरती पे साक्षात जिंदा है, ये मेवाड़ की धरती। इसलिए आज हम आत्मविश्वास के साथ जाएं, असंभव नहीं है। ये 5 क्रांतियां असंभव हुई है क्योंकि वो कहीं ना कहीं सत्ता के लिए थी, लेकिन ये 6ठी क्रांति बिल्कुल भी जो है विफल नहीं होगी, सफल होगी, क्योंकि ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए है। और सनातन जो है वो परंपराओं में बहता है, वो संगठनों में नहीं बहता है। वो कहता है ना, यूनान और रोम मिट गए जहां से, कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सनातन कहते हैं, सनातन सनातन के नाम पे सब कह रहे हैं, लेकिन सनातन कहाँ जिंदा है? सनातन हमारी परंपराओं में जिंदा है। सनातन किसी संगठन का मोहताज नहीं है, पद का मोहताज नहीं है। भारत का बच्चा बच्चा, भारत का घर घर में सनातन संस्कृति जिंदा है। इसलिए इस आत्मविश्वास के साथ सब कर जाएं कि हमें कहीं बाहर परिवर्तन नहीं करना है, हमें अपने स्वाभिमान को जगाना। हमने 18 मार्च से लेकर 27 मार्च तक एक मेवाड़ स्वाभिमान एवं लोक अधिकार जागरण यात्रा की। तो मैं स्वाभिमान का अर्थ 2 ही चीज़ होती है, जब अहम आता है
तो स्वाभिमान नहीं रहता है। स्वाभिमान हमारे स्वयं का सम्मान है, आत्मसम्मान है, और वो आत्मसम्मान इस शरीर देह का नहीं है। वो आत्मसम्मान है हमारे अंदर विराजमान ये परमात्मा के अंश आत्मा का, और वो हम सब में है। इसलिए हम अपनी आत्मा का ज्ञान करें, जैसे कि जो ज्ञान भारत ने पूरी दुनिया को दिया, और अपने स्वाभिमान को जिंदा करें कि बिना किसी लाभ और लोभ और लालच के अब हम इस देश के लिए जिएंगे, और देश की जो व्यवस्था है उसके लिए जिएंगे, और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए जिएंगे। और अपनी आत्मा का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है। कोई पद, कोई पैसा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस आत्मा से बड़ी हो। इसलिए पूर्ण मुझे विश्वास है कि लोक अधिकार मंच का परिवार इस छठी क्रांति को राजसमंद से लेकर पूरे भारतवर्ष में फैलाएगा। इसी अपेक्षा से हमने ये सब काम किया है। इसलिए और मैं हार्दिक क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि समय बंधन, क्रांतियाँ समय का बंधन नहीं देखती, समय की मर्यादा भी है, तो वो भी मेरे को देखना पड़ेगा। और इसलिए मैं एक बार वापस अंत में आपके सामने हाजिर होऊंगा कि जो भी चिंतन मनन किया है पूरे एक वर्ष, इस एक वर्ष में इतना काम किया है इस लोक अधिकार मंच के सभी के नेतृत्व में, जो आज दिन तक लोक अधिकार मंच ने नहीं किया। 24 वर्ष एक तरफ और ये एक वर्ष एक तरफ, और सारी समस्याओं का समाधान जो है वो इस एक वर्ष में चिंतन मनन कर चुके हैं। और आज जब हम यहाँ से जाएंगे तो एक राष्ट्रीय हल्दी घाटी प्रस्ताव पारित करेंगे। उसके आधार पर हम आने वाले समय में एक तो एक वर्ष की योजना, कार्य योजना प्रस्तुत की जाएगी। वो आप सबकी जो कार्यकारिणियाँ हैं उनको अपनी 2026 से 27, देखिए आज एक और नई चीज़, एक क्या बहुत सी नई चीज़ हो रही है। आज से हमने एक नवनिर्माण का संकल्प लिया है, राजसमंद नवनिर्माण का, और कहीं ना कहीं इस राजसमंद के अंदर हम स्वर्णिम भारत का नवनिर्माण कर रहे हैं, क्योंकि हम राजसमंद के लोग भी राष्ट्रीय नागरिक हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय नागरिक भी हैं। इसलिए उस भारत के भाव को जगाएं और अपने आप को भारतीय मानकर जिएं। अब सारी छोटी छोटी चीज़ें को त्याग कर दें। हमारे अंदर आत्मा है, हम भारत के नागरिक हैं, हम स्वयं भारत हैं। इसलिए हम जो विचार देने जा रहे हैं वो क्रांति, परमाणु क्रांति है। विचार बहुत छोटा है, एक छोटा सा अदना सा व्यक्ति जिसकी कोई हैसियत नहीं, ये शरीर रहे नहीं रहे, लेकिन विचार जो है वो आगे चलते हैं, और भारत की सनातन परंपरा भी विचारों में आगे चल रही है। तो आप ये विचार लेके जाएं यहाँ से कि हम परिवर्तन के लिए जा रहे हैं, नवनिर्माण के लिए जा रहे हैं, और सबसे पहले स्वयं का नवनिर्माण होगा। अगर हमने अपना स्वाभिमान नहीं जगाया, अगर हमने अपना सम्मान नहीं किया, अगर हमने किसी के प्रति अपराध किया है, किसी के भी अन्याय किया है, किसी के प्रति अत्याचार किया है, तो हमने अपने स्वाभिमान के साथ कुठाराघात किया। इसलिए जिस दिन हम स्वयं अपराध मुक्त होंगे उस दिन ही ये क्रांति सफल होगी। बहुत सरल काम है। ज्ञान तो कूट कूट के भरा है इस धरती पर। और 25 वर्षीय योजना, एक वर्षीय योजना, आप सभी अपने अपने कार्यकारिणियों का, अपने जो स्थानीय समस्याएं उस पर काम करेंगे, और एक दीर्घकालीन कि आने वाले आज हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, जिस दिन लोक अधिकार मंच का स्वर्ण जयंती महोत्सव होगा उस दिन का सपना हमने आज बुना है, और वो कैसा होगा उसी पर ये प्रस्ताव आपके सामने सम्मुख प्रस्तुत किए जाएंगे। और लोक अधिकार की तो बात ही, संविधान ने सब कुछ दे रखा है साहब। ना तो अब राजनीति करने की जरूरत है, ना किसी चीज़ की जरूरत है, ना किसी से लड़ने की जरूरत है, किसी से झगड़ने की जरूरत नहीं है। केवल इस भारतीय संविधान, वास्तव में भारतीय संविधान ने हमको स्वतंत्र बनाया है, हमारा तंत्र दिया है और सारी व्यवस्थाएं लिख दी है, लेकिन हमारी कमजोरी है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी कमजोर हो गया था, हीन हृदय हो गया था। उसी तरह से हम हीन हृदय के साथ इस समस्याओं का गान गाते हैं, जबकि अब समस्या नहीं समाधान लेकर जाएंगे। और केवल दो सूक्ष्म आपके अधिकार हैं, दो केवल सूक्ष्म अधिकार हैं, एक तो वार्ड सभा और एक ग्राम सभा। ये ऐसी छोटी सभाएं हैं जो भारत के संविधान ने आपको दी है। इसलिए इस नीति निर्माण की सीधी सी कुंजी आपके हाथ में। और अब हम प्रयास करेंगे कि वार्ड सभा और ग्राम सभा बहुत ही पावरफुल है। बस अपने घर से निकल के अपने वार्ड तक जाना है और अपने घर से निकल के गांव तक जाना है, तो भारत निर्माण स्वतः होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हूँ मैं, लेकिन भगवान ने भी तोड़ी है। भगवान कृष्ण का अवतार इस सारी मर्यादा तोड़ने के लिए हुआ कि समय के अनुरूप युग अनुकूल निर्णय लो, युग जैसा कहता है वैसा निर्णय लो। और मेरी मातृशक्ति यहाँ बैठी है, आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को आपको जन्म देना है। और हमने एक जनमत संग्रह तालिका तैयार की है, और जिस प्रकार से एक समाज वैज्ञानिक समाज में परिवर्तन लाता है
उसी तर्ज पर ये लोक अधिकार मंच कार्य कर रहा है। अभी हम आपको एक नागरिक जनमत शोध अध्ययन पत्रिका देंगे, आप वो सब भरें और वो यहाँ देकर जाएं। उसी के आधार पर आगे हम जरूर से जो है वो हमारे लक्ष्य में सफल होंगे। आप सभी के आशीर्वाद की कामना के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।